होता है, भस्मी आरती होता है वहाँ पे महाकाल के मंदिर में भस्मी आरती, अमृत वेला होता है। वास्तव में हमें क्या करना चाहिए, भस्म कर देना चाहिए अपने बॉडी की कॉन्शियसनेस को। तो क्या करना है कि मैं आत्मा भस्मी आरती, जो क्यों गोल गोल घुमाते हैं, गोल गोल इसलिए घुमाते हैं 63 जन्म हमने विकार किए, तो 63 जन्म का विकार को भस्म करने वो आया है। और काल जीत हो गए ना, हमें मृत्यु के भय से हमें मुक्त कर भगवान आकर ज्ञान देता है। सूक्ष्म शरीर तुम्हारा असली शरीर है, पर सूक्ष्म शरीर में बहुत लेयर्स आ गए हैं। क्या लेयर्स आ गए हैं? 63 बर्ड्स के लेयर्स आ गए। तो आप क्या करना, सूक्ष्म वतन में जैसे बाबा महाकाल के रूप में दृष्टि दे रहा है, आप इसके लिए हम भट्टी कराते हैं कि 63 लेयर्स भस्म हो रहे हैं। तो काउंटिंग कराती हूँ मैं, अभी टाइम नहीं है। तो 63, 62, 61, 60, फिर आता है 59, क्योंकि द्वापर से 21 बर्ड्स हमारे ऑरा में, क्योंकि हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो सतयुग का है और सूक्ष्म शरीर हम चेंज नहीं करते। हमारा असली शरीर कहाँ है? हमारा असली शरीर कौन सा है? सटल बॉडी। दैट्स वाई वी आर ऑल ओल्ड, क्योंकि हमारा सटल बॉडी कितने साल का हो गया है? 84 बर्थ्स का हो गया है, वानप्रस्थ अवस्था हो गया है ना। तो परमधाम से जब आत्मा आती है बिंदु रूप में आकर, जैसे ही गर्भ में प्रवेश करती है तो कारण शरीर बनने लगता है, क्योंकि भौतिक दुनिया में आते ही सकल बॉडी फॉर्म होता है। आत्मा का कोई एज नहीं है, क्योंकि आत्मा अजर अमर है, पर सूक्ष्म शरीर का एज है। तो इस तरह से हम इसका सर्कुलेट, जैसे अब सर्कल में आप देखिए वॉशिंग मशीन भी कैसे चलता है, हाँ क्लेंजिंग। आरती भी कैसे करते, क्लेंजिंग। घूमते भी कैसे हैं मंदिर के चारों तरफ, क्योंकि हम प्रदक्षिण करते हैं तो हमारे अंदर की क्लेंजिंग होती है। 3 बार करते हैं, 3 बार करते हैं। क्यों? क्योंकि तीनों मन बुद्धि संस्कार क्लेंजिंग हो, पर हम अर्थ के सहित नहीं करते, ज्ञान नहीं मानो। तो उस तरह से भगवान आकर हमें मास्टर महाकाल बनाता है। तो महाकाल क्या है? कितनी भी नेगेटिव एनर्जी है उसको दर्द करता है, माने भस्म कर देता है। और अभी क्या है, बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज घूम रही हैं। हमको बचना है तो मास्टर महाकाल बनकर परम धाम, काल चक्र से निकलकर परम धाम में स्थित हो जाना है और स्वमान लेना है महाकाल की। मैं मास्टर महाकाल। कोई भी घर में भटकती आत्मा है तो स्वमान लग जाओ, बाबा को आह्वान करो, बाबा आप महाकाल के रूप में इस घर में विराजमान हो जाओ। मास्टर महाकाल के रूप में घर के चारों तरफ घूमने के लिए बोलो बाबा को, क्योंकि अभी तांत्रिक विद्या बहुत चल रही है संसार में, बहुत एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो तांत्रिक लोग भी शक्ति लेने कहाँ जाते हैं? केवल महाकाल के पास जाते हैं, फिर क्योंकि उनके पास वो शक्ति होती है। पर कुछ लोग उसका दुरुपयोग करते हैं, कुछ लोग उसका सदुपयोग करते हैं। तो बाबा क्या कहता है कि बच्चे तुम निश्चिंत रहो, मुझे मास्टर महाकाल चाहिए, क्योंकि अंत में बाबा का पार्ट महाकाल का है, ऑलरेडी आरंभ हो चुका है गुप्त रूप से, और वही धर्मराज का है। तो हम लोगों ने ये काफ़ी भट्टियाँ कराई। 60 दिन 3 मेंबर्स ने महाकाल का उपयोग किया। कई बहनें रात को कहीं भी जाने के लिए डरती हैं, तो जैसे ही उनको स्वमान सिखाया गया, आप कुछ नहीं, आप बोलो महाकाल मेरे बाबा, महाकाल के रूप में आपने मेरा हाथ पकड़ लो। अगर कोई भी यंग कन्या रोड पर अकेले भी उसको जाना पड़ रहा है, आपने अगर महाकाल को बुला लिया तो कोई भी लड़का उसे देख नहीं पाएगा, क्योंकि महाकाल इतना पावरफुल है। ठीक है, इसलिए ये रूप भी केवल आप पूरे वर्ल्ड में श्रृंगार इतना कोई भी मंदिर में शिवलिंग का नहीं होता है, एक महाकाल का ही आप देखेंगे।
अगर महाकाल की आरती भी अगर आप टाइप करके अपने घर में अगर लग रहा है, क्योंकि इसलिए मैं बाबा मेरे मुख से ये बुलवा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सी भटकती आत्माएं आएंगी, क्योंकि एक झटके में करोड़ आत्माएं शरीर छोड़ेंगी तो कहाँ जाएंगी, और जहाँ लाइट हाउस है वहीं पे आएंगी, है ना। तो सारे सेंटरों पे भी आएंगी, पर अगर हम पावरफुल होंगे तो वो नुकसान नहीं करेंगी। उनको जो चाहिए, महाकाल मास्टर महाकाल का दर्शन करके उसको क्या चाहिए, शांति चाहिए, तो हमें प्रवेश नहीं करेगी, हमें तंग नहीं करेगी, और हमारे पाप भी दग्ध होंगे। हमारे जो पाप हैं वो स्वमान द्वारा फटाफट विकार हमारे भस्म होते जाएंगे। इसलिए भस्मी आरती होती है। किसी ने सुना भस्मी आरती? और वहां पर ताजा शव डेली जो है, आप देखिए डेली ताजा शव का राख लाकर छिड़का जाता है शिवलिंग पर, और उसके बाद श्रृंगार होता है। मैंने अटेंड किया था, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। पर क्या है, भक्ति में अर्थ सहित नहीं समझते हैं। अब आप अर्थ सहित करते हैं, माने ये स्वमान लेते हैं, इवन अगर आप चाहते भी हैं तो आपको बहुत पावर मिलती है 100%। इसलिए आप मंदिर जरूर जाएं, पर मंदिर जाएंगे तो वहाँ पर स्वमान लो। हमें कर्म कांड नहीं करना, मंदिर जाकर वहाँ पर पूज्य स्वरूप का अभ्यास करो तो आप लोग बहुत पावरफुल बन जाएंगे। इनफैक्ट बाबा कह रहे हैं कि अभी ये सेवा रह गई है, क्योंकि बीकेस क्या है ना, कई लोग सोचते हैं अरे हम मंदिर क्यों जाएं, अरे मंदिर तो बनी बनाई धरती है, वहाँ की एक पावरफुल ऊर्जा है। अब वहाँ जाकर आप जब तक आप नजर नहीं आएंगे तो लोगों को साक्षात्कार कैसे होगा देवी देवताओं का। वहाँ बैठकर जो आपको सम्मान आता, हनुमान बनना, गणेश बनना, या वो मंदिर का जो देवी है सोचना, मैं उस रूप में स्थित होकर अपने आप को बिल्कुल पावरफुल बाबा के साथ कंबाइंड, आपको सकाश देने की जरूरत नहीं है, मूर्ति बन जाओ, जो एनर्जी जिस भक्त को मिलना है मिल जाएगा, है ना। तो इस तरह से महाकाल मुझ आत्मा को हर प्रकार के भय से मुक्त करता है और कालजीत बनाता है ना। और इसका अभ्यास द्वारा मैं आत्मा अपने घर की ऊर्जा को बहुत शक्तिशाली बना रही हूँ। बाबा कंबाइंड शिव शक्ति बोलते ही बाबा महाकाल मेरे साथ पूरा आभा मंडल गोल्डन रेड हो गया। इसका आभा मंडल गोल्डन रेड देखेंगे, आंखों से भी प्रकाश, भ्रुकुटी से भी, हाथों से, और मैं शक्तिशाली अनुभव कर रही हूँ। इस तरह से आप योग अभ्यास करेंगे।